मैं यही कहूँगा कि शहीद बाबर तब भी सबकी एक ही राय थी, he lived like a lion and died as a martyr. Lion like a मोमिन, a very good. तो वो एक जिस तरीके से हम सबको इसमें मुनज़्ज़म होना था, शायद उसमें हमारी ओर से बहुत कोताही रही। महफिल में हम सब ये उनके लिए सबसे कि जो जिस तरीके से वो बोलते थे, हक की बात करते, इंसानी हुकूकों की पामाली होती थी, उससे डरते नहीं थे। तो मुझे लगता है उसी तरीके से वो खराज अकीदत उनको होगा, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के आगे उस आवाज को आगे रखेंगे। और साथ साथ आज यहाँ पर हम सारे ये अज़म करते हैं कि खुसूसी तौर जो लीगल फ्रेटर्निटी से हमारे लोग हैं, जैसे कुरैशी साहब ने फरमाया, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो आज ये डिसाइड कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लवाहकीन है उनके साथ हम हमेशा इनको दे दो सर। पहले अनाम साहब बुला लो, पहले हम साइलेंट करेंगे एक ही सबको, आप सबको फिर एक एक में करेंगे। आ जाओ सर। एडवोकेट भी रहे हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर रियासत की यूनिटी का वो मुजस्मा रहे हैं, मॉडल रहे हैं। बड़ी सेकुलर और साइंटिफिक सोच थी उनकी और वो पीस के मॉडल रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर में पीस चाहते थे, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती चाहते थे। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा ख़त्म हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा ख़त्म हो। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीस कायम हो जाए, इंडिया पाकिस्तान लेवल पे पीस कायम हो जाए। इंटायर जम्मू कश्मीर स्टेट जो 47 में बट गई थी, उसकी रीयूनिफिकेशन हो, इसको एक फेडरल स्टेट बनाया जाए, इसकी एक फेडरल असम्बली हो, नीचे इसकी रीजनल असम्बलियाँ हों और बाजाब्ता इंडिया और पाकिस्तान बजाय लड़ने के दोनों मुल्क जो हैं इस रियासत को मिलजुल के जॉइंटली एक कन्वीनिंग के रूप में इसकी जमादारी डिफेंस की ले, फॉरेन अफेयर्स के। ये नज़रिया बाबर कादरी का था, ये नज़रिया हमारी ग्लोबल पार्टी का था, जस्टिस पार्टी का था, जिसकी बुनियाद पे हम दोनों मिलके ग्लोबल पार्टी और जस्टिस पार्टी, जिसके चेयरमैन बाबर कादरी थे, हम मिलके काम कर रहे थे। हमने एक अहद किया था कि जम्मू कश्मीर को जो 47 से डार्क टनल में फंस गई है, लाखों लोग शहीद हो गए हैं, रोज़ बॉर्डर पे भी लोग मारे जा रहे थे, इंटरनली भी जो एक बार लगी हुई है उसमें मारे जा रहे हैं। तो हम मिलके हमने कहा था कि ये सारा खून खराबा बंद हो, ये वायलेंस बंद हो, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। हम दोनों ने मिलके ये जॉइंट अपीलें भी करी दोनों सरकारों को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, कि आप दोनों मिलके कोई एक हाई लेवल का समिट बुलाएं जहाँ पर 2 लेवल का सीज़ फायर हो, एक LOC लेवल पे, बॉर्डर लेवल पे और एक इंटरनल लेवल पे। ये जॉइंट हमारी अपीलें रही हैं और एक लेवल पे तो सीज़ फायर हो गया, लेकिन अभी दूसरे लेवल पे अभी वार चल रही है। मैं बाबर को यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि उसकी आवाज़ से के साथ आवाज़ मिलाते हुए मैं फिर अपील करूँगा कि ये जो 1988 से मिलिटेंसी और काउंटर मिलिटेंसी के रूप में ये जो जंग चली है, ये बंद हो जाए और मासूम लोग जो मारे जा रहे हैं जज किसी वजह से जिन्होंने गन उठाई है, ये पीस कायम हो और दोनों मुल्क चाहें तो एक नेगोशिएटेड सीज़ फायर हो सकता है। हमारा ये जॉइंट ग्लोबल पार्टी और बाबर साहब की जस्टिस पार्टी का ये स्टैंड था कि जम्मू कश्मीर हिस्टोरिकली एक ट्राइलेटरल डिस्प्यूट है। इस डिस्प्यूट में 3 फ्रीक हैं, इंडिया, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बेसिक और प्रिंसिपल फ्रीक है, इसलिए जम्मू कश्मीर को इन्वॉल्व किए बिना जम्मू कश्मीर के तनाज़े का, जम्मू कश्मीर मसले का ये कोई फ़ाइनल हल नहीं निकल सकता। इसलिए हमारी जॉइंट अपील थी कि एक ट्राइलेटरल डायलॉग प्रोसेस को इनिशिएट करके ट्राइलेटरल रोड मैप की बुनियाद पे इसका हल निकाला जाए परमानेंट, इसका रैशनल और जस्टिनल है। आज 1 बरस हो गया बाबर को शहीद हुए, आज तक नहीं हमें पता कि उनको किसने मारा। उनके कातिल पकड़े गए हैं, वो जेल में है, लेकिन अभी तक हम पुकार कर रहे हैं, उनका परिवार पुकार कर रहा है, उनके दोस्त मित्र पुकार कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं उसके पीछे जिन्होंने बाबर कादरी का कत्ल करवाया है। ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। बाबर कादरी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, बाबर कादरी को पूरा यूरोप जानता था, बाबर कादरी को पूरा अमेरिका में लोग थे उसके, पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, लद्दाख में, जम्मू में। वो एक ग्लोबल फिगर था बाबर कादरी और इतना जहीन, इतना ऑनेस्ट, इतना डेडिकेटेड एक इंसान था। उस आवाज़ को ख़त्म करना मेरा था कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इसलिए मैं सब पूरे वर्ल्ड में जो बाबर कादरी के दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको कहूँगा
कि प्लीज़ आओ आज के दिन उसकी पहली बरसी पर हम अहद करें कि बाबर को नहीं मरने देंगे, उसके मिशन को नहीं मरने देंगे, उसके मिशन को पाई तकमील पहुंचाना है और जम्मू कश्मीर स्टेट को डार्क टनल से निकालना है। वंस फॉर ऑल इसका फैसला करवा के छोड़ना है और जम्मू कश्मीर के 2.5 करोड़ लोगों को इंसाफ दिलवाना है। और पूरे इस बड़े स्फीयर में हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग भी जो हैं सुख का सांस लें, खुली सांसों में, खुली हवाओं में सांस लेकर आगे बढ़ेंगे। यही मैसेज है बाबर कादरी को, और इसी मैसेज के साथ मैं अपनी तरफ से, ग्लोबल पार्टी की तरफ से, जस्टिस पार्टी की तरफ से खराज हकीकत देता हूँ और उनके परिवार को ये वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैं और ग्लोबल पार्टी जो है आपकी इस परिवार के साथ स्टैंड करेंगे, आपके साथियों के साथ।